सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन और स्वागत है आपका हमारी जो नई सीरीज चल रही है रेज्यूमे की। इसकी ये 4th वीडियो है गाइस, ठीक है। तो इस 4th वीडियो में जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है, रेज्यूमे किसको बनाना चाहिए, किस तरीके का क्या होता है, ठीक है। सेकंड में मैंने सीवी और रेज्यूमे में डिफरेंस बताया था। थर्ड में मैंने एक पूरी की पूरी सीवी को अच्छे से एक्सप्लेन किया था डिटेल में, किस तरीके से सीवी लिखना चाहिए, किनको लिखना चाहिए। और इस वीडियो में गाइज मैं आपको एक रेज्यूम का टेम्पलेट है जो हमारी वेबसाइट पे डली हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आप भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उस टेम्पलेट्स को एडिट करना मैं आपको सिखाने वाला हूं, क्या चीजें माइंड में ध्यान रखकर उस टेम्पलेट को एडिट करना चाहिए। सो गाइज आज का जो हम टेम्पलेट ले रहे हैं वो एक्सपीरियंस और फ्रेशर दोनों के लिए काम आएगा। क्लियर है? मैं दो मैं टेम्पलेट ले रहा हूं। एक टेम्पलेट जो होगा वो एक्सपीरियंस वाले जो कैंडिडेट हैं वो यूज करें उस टेम्पलेट को, और फ्रेशर वाले के लिए सेमी टेम्पलेट है, थोड़ी बहुत उसमें चेंजेस हैं और उस टेम्पलेट को फ्रेशर वाले यूज कर सकते हैं। क्लियर है? सो फर्स्ट मैं आपको एक्सपीरियंस या फ्रेशर, ओके, अपन डिस्कस कर लेते हैं फ्रेशर टेम्पलेट को। सबसे पहले हम फ्रेशर टेम्पलेट को डिस्कस कर लेंगे। अगर आप फ्रेशर हो तो आपको किस तरीके का रेज्यूमे अपना बनाना चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है, वो सब अभी अपन कंप्यूटर स्क्रीन पे चल रहे हैं और डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। क्लियर है? और आप एक्सपीरियंस्ड हो और किसी कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको किस तरीके का रेज्यूमे बनाना चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट हैं, होता है, और क्या आप इंक्लूड कर रहे हो, क्या आप नहीं करते हो, हर एक चीज पॉइंट्स एंड कॉन्स हम डिस्कस करेंगे इस रिज्यूम टेम्पलेट को लेकर। सो डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पे चलते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारी वेबसाइट का जो टेम्पलेट्स जिले हैं आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना, और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ऐसे ही अपडेट्स के लिए। सो गाइज हम अपनी ऑफिशियल जो वेबसाइट है edogrone.in, तो edogrone.in पर आप करोगे, सर्विसेज में जाओगे तो आपको वहां पे दिख जाएगा फ्री क्रिएट रिज्यूम करके, ठीक है, एंड सीवी, तो उस पर क्लिक करोगे तो ये पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, हाउ टू मेक बेस्ट रेज्यूमे, यहाँ पे क्लिक करके आप डिटेल वगैरह पढ़ सकते हो। जो हमारा फर्स्ट वीडियो था पूरी आपको आर्टिकल मिल जाएगी इस पे वीडियो के साथ। उसके बाद आप नीचे आओगे तो कुछ मैंने टिप्स दे के रखा है, रेज्यूमे राइटिंग टिप्स, ये टिप्स को जरूर फॉलो करते रहना अपने जब भी आप रेज्यूम बनाने जाओगे। क्लियर है? उसके बाद मैं यहाँ पे डाउनलोड रेज्यूम सैंपल कॉपी की बात करें तो सबसे पहले आपको एक सीवी दिख रहा होगा, करिकुलम विटाए। सबसे पहले एक मैंने सीवी जो आपको वो सीवी वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, उस सीवी का टेम्पलेट यहाँ पे दे दिया हूं, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। और इस सीवी को कैसे एडिट करना है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखकर एडिट करना है, उसका मैं बगल में वीडियो भी ऐड कर दिया हूं, तो आप वीडियो के साथ साथ टेम्पलेट को एडिट कर पाओगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज का जो अगला जो टेम्पलेट हम एडिट करने वाले हैं वो है एमएनसी कंपनीज। ये जो टाइप 1 और टाइप 2 का जो मैंने डाल रखा है, इसके रेज्यूमे को कैसे एडिट करना है इस पे हम वीडियो बनाएंगे ये। सो अब टाइप 1 का रेज्यूम अगर आप देखोगे यहाँ पे गाइज, तो सिंपल एंड प्रोफेशनल रेज्यूम है फॉर एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट के लिए, यूज इट फॉर एमएनसीज एंड अदर प्राइवेट कंपनीज। तो बड़े बड़े जो पीएसयूज कंपनी, एमएनसीज कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है, लाइक और आपका कंप्यूटर कोई भी फील्ड से हो, आप प्राइवेट कंपनी जो है उसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इस तरीके का रेज्यूमे बनाना चाहिए। क्लियर है? इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके इस रेज्यूम को डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद नीचे बात करें, ये दूसरा टाइप 2 का जो रेज्यूम दिया हूं यहाँ पे, सिंपल एंड प्रोफेशनल रेज्यूम फॉर फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए, दोज हु हैव नो एक्सपीरियंस, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यूज इट फॉर एमएनसीज एंड अदर प्राइवेट कंपनीज। तो इस रेज्यूम को आप एमएनसीज कंपनी, जो मल्टीनेशनल्स कंपनी है या फिर जो भी प्राइवेट कंपनीज है, वहां पे आप इसको आराम से इस रेज्यूम को यूज कर सकते हैं। क्लियर है? इसको भी आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम डायरेक्ट अपने रेज्यूम पे चलते हैं। पहले हम फ्रेशर्स का जो रेज्यूम है इस पे डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है? और गाइज ये वीडियो भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा ताकि जब भी आपको एडिट करने बैठो, कुछ डाउट हो क्या है, तो आप यहाँ पे प्ले करके वीडियो देख सको। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लेते हैं आज का पहला टेम्पलेट, फ्रेशर्स, और ये टेम्पलेट किस पे बेस्ड है? एमएनसीज और प्राइवेट कंपनीज के लिए। ठीक है, सो गाइज आप देख सकते हो ये फ्रेशर्स का रेज्यूम मैंने ओपन कर लिया है। किस तरीके से फ्रेशर को अपना रेज्यूम बनाना है वो हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है? तो ये जो रेज्यूम का टेम्पलेट है, इस टेम्पलेट को हर जगह यूज नहीं करना है। जैसे कि मैंने बताया था, रेज्यूम का जो टेम्पलेट है वो पहला स्टेप होता है
कि रेज्यूम बनाने का सबसे पहला स्टेप आप टेम्पलेट चूज करो। तो आप पहले देखो किस तरह की कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आईटी की कंपनी है, ठीक है, कोई प्रोडक्शन की कंपनी है, अलग फील्ड में इलेक्ट्रिकल कंपनी कोई कंपनी है, ठीक है, एमएनसीज प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए ये रेज्यूम परफेक्ट है। इसके अलावा कोई स्टाइलिश रेज्यूम पे जाना ही नहीं है, बिल्कुल बहुत सारे फैंसी वगैरह बिल्कुल नहीं जाना है। दैट इज इनफ फॉर फ्रेशर्स स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें कैसे करना है वन बाय वन डिस्कस कर लें। पहली बात, रेज्यूम आप बना रहे हो, सीवी नहीं। सीवी किसके लिए होता है? फ्रेशर्स के लिए होता है। आप रेज्यूम बना रहे हो तो ये मुश्किल से 1 और 2 पेज के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। 1 और 2 पेज के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, पहली चीज, ठीक है। उसके बाद चलिए अब इसकी एडिटिंग बता रहा हूं। तो सबसे पहला देखो मैंने क्या किया है, ये वर्ड में ही बनाया है, मैं इसका लिंक दे दूं, आप आराम से एडिट भी कर सकते हो। नीलेश कुमार राजवरिया, ये स्टूडेंट। अब सबसे पहले अपना नाम लिखना है, क्लियर है। नाम लिखने के जस्ट नीचे सन ऑफ अपने पापा का नाम लिखना है, ठीक है, फादर का नाम लिखना है। और इसकी जो फॉर्मेट गाइस, पूरे रेज्यूम का अगर आप फॉन्ट देखोगे, पूरे रेज्यूम का अगर फॉन्ट देखोगे तो आप देखोगे टाइम्स इन रोमन है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड। अगला चीज क्या होता है, रेज्यूम का फॉन्ट, जो पूरे रेज्यूम का फॉन्ट सेम होना चाहिए। तो मैंने स्टैंडर्ड रेज्यूम हम बोला था आपको यूज, स्टैंडर्ड फॉन्ट बोला था यूज करने के लिए। क्या क्या, या तो एरियल यूज किया करो या टाइम्स न्यू रोमन यूज किया करो। देख लो, टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। तो सारे के सारे मेरे जो फॉन्ट है टाइम्स इन रोमन में है, ओके। तो स्टार्टिंग का जो ये नाम मैं यहाँ पे दे रखा हूँ, इसकी साइज की बात करें तो 18 रखा हूँ साइज। वैसे मैंने आपको बताया था 12 से 16 के बीच में ही रखा करो, तो अपन इसको 16 कर देते हैं, इनफ है, ठीक है। फिर आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस और अपना एड्रेस, ठीक है। ये करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस कोई भी यूज कर सकते हो, क्लियर है। अब अगला चीज क्या है गाइस, आप फ्रेशर हो, ठीक है। पहले क्या करते थे, रेज्यूम में ना पिक्स वगैरह नहीं यूज करते, जो फैंसी रिज्यूम्स होता था उसी में ही पिक्स वगैरह यूज करते थे, ठीक है। बट आजकल क्या है ना, हर कंपनी आपकी पर्सनालिटी देखना चाहती है। आपको रिक्रूट करने से पहले आपने सिंपल सादा रेज्यूमे भेज दिया, क्लियर है। तो सादा रेज्यूमे भेजने से थोड़ा सा नाम वाम, चलो आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह ठीक है, बट थोड़ी सी पर्सनालिटी का सामने वाले के अंदर आता है, यार इसकी पर्सनालिटी कैसी होगी, ठीक है। फिर इंटरव्यू के लिए, ठीक है, तो इतने सारे रेज्यूम आते हैं तो इतना टाइम नहीं होता है। तो अगर आप अपना पिक लगा देते हो तो थोड़ा सा इंप्रेसिव आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है आपके इंटरव्यू के लिए। तो इसीलिए एक अच्छा सा प्रोफेशनल यहाँ पे आप एक पिक लगा देना, पूरी बॉडी के नहीं, पासपोर्ट साइज का, ठीक है। प्रोफेशनल ड्रेस में एक पिक लगा देना, थोड़ा सा हल्का सा स्माइल देते हुए, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद कैरियर ऑब्जेक्टिव। तो आप फ्रेशर हो, मैं आपको एक्सपीरियंस वालों का भी बताऊंगा। कैरियर ऑब्जेक्टिव एज अ फ्रेशर क्या लिखोगे कि यार मैं आपके कंपनी, अगर आप हमें सेलेक्ट करते हो तो मैं आपकी कंपनी के और आपके ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करूंगा ग्रो करने में, और साथ ही साथ अपने नॉलेज को भी ग्रो करूंगा, इस तरीके का लिखना। आई लव टेकिंग न्यू चैलेंजेस दैट कंस्टेंटली डिफाइन मी एंड आई रियली वांट टू इंप्रूव माई स्किल्स एंड लर्न एंड ग्रो विथ योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बहुत अच्छा है, आप इसको यूज कर सकते हो। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अगला है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये सबके देखोगे गाइस, ये हेडिंग का जो मैं रखा हूं इसको 14 रखा हूं, और अंदर में जो हमारा सब हेडिंग है इसको मैं अप्रॉक्सीमेट 12 रखा हूं। ये क्या सब 14 है क्या? ओके, ये रेज्यूम है, आप रख भी सकते हो, सेम भी रख सकते हो, और हेडिंग और इनमें डिफरेंस भी रख सकते हो। ज्यादा अगर जा रहा है तो करना, वैसे ये बहुत कम में निपट गया इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा रखा हूँ, ठीक है। क्योंकि फ्रेशर के पास वैसे भी कुछ कंटेंट तो होते नहीं है रेज्यूम में डालने के लिए, तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा रखा हूं ताकि कम से कम 2 पेज तो भर जाए, है ना। आगे देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को सेम टू सेम इस तरीके से ही आपको डालना है। सबसे नीचे डालना है 10th क्लास में आपका ऑल सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट जरूर दिखेगा स्ट्रीम में, सब्जेक्ट ऑल सब्जेक्ट। पासिंग ईयर 2010 में पास हुए थे, 2010 पासिंग ईयर ही सिर्फ लिखा कीजिए। बहुत लोग क्या लिखते हैं कि मैं इतने से इतना, ऐसा नहीं लिखना है, आपका पास आउट जो ईयर है वही लिखिए। सीबीएसई बोर्ड था, स्कूल का नाम और परसेंटेज लिख दीजिए, ठीक है। 12th में सेम टू सेम। बीई मैकेनिकल से ये बंदा था, 2016 में पास आउट हुआ है, आरजीपीवी भोपाल से, एबी यूनिवर्सिटी जो भी है, परसेंटेज। फिर एमबीए एक्स्ट्रा किए हो तो एमबीए। इस तरीके से डाउन से टॉप तक आपको जाना है और अपनी डिटेल लिखना है। अगर आप परस्यूइंग हैं तो पासिंग ईयर में आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और परसेंटेज में परस्यूइंग लिख के काम कर सकते हैं, तो एमबीए परस्यूइंग, ठीक है। आगे बात करें गाइस, तो यहाँ पे आप स्किल देख सकते हो, ठीक है। ये स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है रेज्यूमे में पुट करना, क्लियर है। तो आप देखो किस तरीके की जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, क्लियर है, कि किस तरह की कंपनी है, उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लो।
ठीक है, कंपनी का रिसर्च करना बहुत जरूरी है। कंपनी का रिसर्च कर लो, रिसर्च करने के बाद उस कंपनी का कुछ कीवर्ड्स को फाइंड करो। ठीक है, कंपनी किस किस चीज़ें पे उनके कीवर्ड्स क्या हैं, उस कीवर्ड से रिलेटेड आप स्किल डिफाइन करो। क्लियर है? सो अगर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की कंपनी है, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर का ये रिज्यूम है, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन की कंपनी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन में क्या लग सकता है? एक तो कंपोनेंट की डिजाइन लगेगी, तो डिजाइन के लिए कोई कोर्सेस होता है क्या? तो मैटलैब हो गया, ऑटोकैड हो गया, ठीक है, सॉलिड वर्क हो गया, तो इसको बताओ आता है। ठीक है, आप एक तो एक चीज है कि आपको स्किल के अंदर होनी भी चाहिए। क्लियर? और नहीं भी है तो थोड़ा बहुत उसके बारे में जानकारी है तो जरूर लिख दो। क्लियर है? सेलेक्ट होने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक एक्सेल वगैरह, ठीक है, ये सब चलाने आपको आता है तो बता, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कंपनी है तो वहाँ पे तो भाई कुछ बिल ऑफ मटेरियल बनाना पड़ता है, तो एक्सेल की फाइल चलाने आनी चाहिए। तो ये चीज़ें डिफाइन करो। और स्प्रेडशीट यानी एक्सेल पे काम करने बहुत अच्छी तरीके से आता है तो अलग से एक बनाकर लिख दो, स्प्रेडशीट में भी काम करने आता है लाइक। ठीक है, इस तरीके से अपने स्किल्स को लिखो। रिटेन एंड स्पोकन कम्युनिकेशन ये जरूर लिखना। ठीक है, पीपल मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हो तो पीपल, अगर कोई पोस्ट मिला है तो आपके अंडर में जो लोग होंगे उनको मैनेज कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो पीपल मैनेजमेंट जरूर बताना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, टीम वर्किंग, ये सब चीजें आप लिख सकते हो। काफी सारे स्किल्स है गाइस, आप लिख सकते हो। नेट में ढूंढोगे मैकेनिकल इंजीनियर स्किल्स करके तो काफी सारे स्किल्स देखो, मैंने खुद ही आपको यहाँ पे डाल रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर, रिटन कम्युनिकेशन, डिजाइन आती है आप इस तरीके से। ठीक है, ये काफी सारी स्किल्स मैंने यहाँ पे कुछ रखा है, आप इन्हें यूज कर सकते हो। डायरेक्ट नेट में सर्च करो और पुट कर दो। बट कुछ भी नहीं, किस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो, उस कंपनी के जो कीवर्ड्स हैं, या फिर बंदे ने जॉब पोस्ट किया है तो उस जॉब पोस्ट में उसने कुछ मांगा है क्या स्किल्स में, है ना, मांगा है तो उस स्किल्स को यहाँ पे जरूर दिखाओ रेज्यूमे में। एक ही रिज्यूम हर जगह अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, आप बहुत लोगों में देखता हूँ मेहनत नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, आप मेहनत करोगे नहीं, एक ही रिज्यूम को कहीं भी भेजते जाओगे तो कैसे काम चलेगा यार। एक ही रिज्यूम का यूज मत करो। अगला जॉब आया तो उसकी स्किल्स को पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग रिज्यूम में थोड़ा अपडेशन करो, देन उसको भेजो। क्लियर है? तब चांस बढ़ेगी। मेहनत करोगे तब भगवान फल देता है। क्लियर है? चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। स्किल्स हो गया। इंटर्नशिप की बात करें तो यस, आपने जो इंटर्नशिप किया है वो जरूर लिखें। ठीक है, लाइक इंटर्नशिप में और क्या काम किया है पूरा लिखें। डिटेल में देखो क्या लिखा हूं मैं। डीजल लोको सेड इटारसी में बंदे ने काम किया। पहले कंपनी का डिटेल लिखिए, डीजल लोको सेड कंपनी का नाम, इटारसी उसका एड्रेस। वन ऑफ द पॉपुलर लोको शेड इन एमपी, बहुत जरूरी। वो कंपनी क्या है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, थोड़ा लिखिए, तभी तो सामने वाला अरे यार वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वहां से इंटर्नशिप लेकर आया, तो ये जरूर लिखें। फिर लिखें कंप्लीटेड 30 डेज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, कितने दिन की ट्रेनिंग थी ये जरूर लिखें। क्या सीखा वहां पे, लर्न मैन्युफैक्चरिंग एंड मटेरियल क्वालिटी चेक फॉर लोकोज, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपने सीखा, ठीक है, क्या काम किया, क्या आपने देखा, तो कुछ जो, अब इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो लोको सेट में गए तो वहां तो होती है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, तो उसके अकॉर्डिंग इसलिए देखो लर्न मैन्युफैक्चरिंग एंड मटेरियल क्वालिटी चेक ऑफ लोकोज, क्वालिटी चेक, मटेरियल डिजाइन ये सब वगैरह आप लिख सकते हैं। ठीक है, आपने सीखा है, ये जरूर मेंशन कर देना। फिर एकेडमिक प्रोजेक्ट्स की बात करें तो एकेडमिक प्रोजेक्ट्स में आपने क्या काम किया। आपने कॉलेज, जब आप कॉलेज क्योंकि फ्रेशर्स हैं ना, कॉलेज टाइम पे जब आप बना रहे थे तब आपने कोई प्रोजेक्ट वगैरह पे काम किया है। तो देखो इस बंदे ने लिखा है ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन यूजिंग आर्डिनो और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन हाउस यूजिंग IoT। वह मैकेनिकल का स्टूडेंट था और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक का काम किया है। ठीक है, ये रेज्यूम में ही कुछ खोट हैं। ठीक है, ओके, तो अगर आप एज ए मैकेनिकल हो तो क्या लिखोगे, आपने किसी कार पे, किसी बाइक पे, किसी इनोवेटिव पे, कर सकता है आपके इंटरेस्टेड फील्ड में है। ठीक है, तो अपना एकेडमिक प्रोजेक्ट को जरूर डिफाइन करें। ठीक है, अब एकेडमिक, आप एज अ फ्रेशर हो, रेज्यूम को बड़ा करना नहीं है तो ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन बस आप टैगलाइन यूज करो। ठीक है, अब इसमें क्या क्या काम किया, ये क्या है, ये प्रोजेक्ट क्या है। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई अपना प्रोजेक्ट बनाया, वो प्रोजेक्ट क्या है उसके बारे में लिखिए। क्लियर है? तो अगर आपका रेज्यूम शॉर्ट बन रहा है, 1 पेज में ही खत्म हो जा रहा है या 1.5 पेज में खत्म हो जा रहा है, तो आपके पास स्पेस है 2 पेज तक करने के लिए स्पेस है कि आप इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर दो। अदरवाइज सिर्फ ये रहेगा, इंटरव्यू में बंदा आपसे पूछेगा कि भाई बताओ इसमें क्या किए हो। ठीक है, अदरवाइज आप टैगलाइन लिखकर यूज करके छोड़ सकते हो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट, एकेडमिक अचीवमेंट एंड अवार्ड्स ड्यूरिंग कॉलेज लाइफ, जो 4 साल या 3 साल का जो भी आपने कॉलेज लाइफ किया उसमें कुछ एकेडमिक अवार्ड्स वगैरह मिला है क्या, मिला है तो जरूर मेंशन करें। तो देखो बंदे ने किया है गोट 2nd पोजीशन इन नेशनल लेवल वर्कशॉप कॉम्पिटिशन ऑन IoT। ठीक है,
IIT वाराणसी के सेकंड पोजीशन मिला था। ये सब चीज़ें जरूर लिखे, अचीवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर आगे पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ पे, मतलब ऐसा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको कॉलेज लाइफ में, ठीक है, कॉलेज के दौरान, एक्सपीरियंस के दौरान कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली थी, क्या आपने उस पर खड़े उतरे थे? इस चीज़ को जरूर दिखाएं, इससे समझ में आता है कि यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों, किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये बंदा हैंडल कर पाएगा। तो इसमें लिखा है बंदे ने नेशनल गो कार्ट जॉइंट कोऑर्डिनेटर था एट RGPV कॉलेज भोपाल, ऑर्गेनाइजिंग किया था एंड कोऑर्डिनेटिंग किया था इवेंट ड्यूरिंग समर इवेंट मार्च 2020 में। तो कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सामने वाले कंपनी को लगेगा यार इतना बड़ा जिम्मेदारी ये निभा सकता है, तो हमारी कंपनी के भी छोटे मोटे तो निभा ही सकता है, क्लियर है। फिर इवेंट कोऑर्डिनेटर, ब्लड डोनेशन कैंप, इससे उसके इफेक्ट करेगा, बंदा थोड़ा सा सोशलाइजर भी है, ठीक है। तो इस तरीके से जरूर अपना बताना। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ कुछ है तो यहाँ पे बंदे ने है तो जरूर लिखना, लाइक किसी क्लब के मेंबर हो आप, है ना। तो ये देखो लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब ऑफ ABC साइंस कॉलेज सोशल वर्क में था ये बंदा। तो ऐसा कुछ चीज़ें हैं तो जरूर मेंशन करो, नहीं है तो इस कॉलम को अगर हटा दोगे तो आपके पास स्पेस थोड़ा बच जाएगा, तो उसमें अपना जो प्रोजेक्ट, एकेडमिक प्रोजेक्ट है, इसको आप 1-2 लाइन में डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें अदर इन्फॉर्मेशन में। अदर इन्फॉर्मेशन में होम टाउन जरूर डालें। काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार ये बंदा कंपनी में देने से पहले ये कहाँ का बंदा है, क्योंकि कुछ एरिया का थोड़ा गलत इंपैक्ट पड़ा रहता है। मैं नाम नहीं लूंगा किसी स्टेट का, बट कुछ कंपनीज बोलती है यार उस स्टेट का बंदा है, पक्का पागल होगा, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा। तो अपना होम टाउन जनरल रिप्रेजेंट करें, ठीक है। एक ही बार में सिलेक्शन या तो हो जाएगा या तो नहीं होगा, क्लियर है। हॉबी की बात करें तो हॉबी जरूर यहाँ पे मेंशन करें। हाइट, वेट, क्योंकि ये अदर इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। आई साइट वगैरह कुछ कंपनीज देखती हैं आपकी हाइट वेट से, पर्सनालिटी समझ में आता है, फोटो तो आप ऊपर डाल ही दिए हो उसके अकॉर्डिंग। और आधार नंबर जरूर डालना। इसमें एक और चीज छूट रहा है गाइज, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आपने ऊपर में कहीं यूज किया है, यहाँ कहीं यूज नहीं किया है, क्लियर है। तो यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लेना आप आगे में, डेट ऑफ बर्थ, ये बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से गाइज डेट ऑफ बर्थ को जरूर मेंशन कर लें, ये डेट ऑफ बर्थ को जरूर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये छूट रहा था। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे जरूर से जरूर दिखाएं, क्लियर है। लास्ट में अदर इन्फॉर्मेशन में फिर डिक्लेरेशन चाहो तो दे भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी दे सकते हो। डेट जरूर डालें, प्लेस और अपना यहाँ पे नाम लिखकर, नाम लिख देंगे तो मतलब आपने जो भी आपने अपना नाम लिख दिया या साइन कर दिया है तो कंप्लीट। अगर आप फिजिकली किसी को रेज्यूम दे रहे हो तो साइन करके जरूर देना है यहाँ पे। अदरवाइज PDF वगैरह भेज रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे भी भेज सकते हो। तो ये था ओवरऑल, मैंने डिस्कस किया फ्रेशर्स को इस रेज्यूम को कैसे एडिट करना है, ठीक है, किस तरह की कंपनी के लिए ये रेज्यूम परफेक्ट होगा, ये हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए। तो मैंने एक्सपीरियंस कैंडिडेट का रेज्यूम रेडी किया है, ठीक, क्लियर है। सो गाइज मैं अभी यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, वीडियो में देखा काफ़ी लेंदी हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो एक्सपीरियंस कैंडिडेट MNCs प्रोडक्शन कंपनी के लिए किस तरीके का रेज्यूम बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, उसका टेम्पलेट वगैरह मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा, क्लियर है। मुझे लगा कि काफ़ी शॉर्ट में ये वीडियो बन जाएगा तो मैं दोनों को कवर कर लूंगा, बट कोई बात नहीं, एक अलग ही वीडियो बना देंगे, इससे आपको भी रहेगा। एक्सपीरियंस वाला वीडियो देखेंगे, बाकी का टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, और फ्रेशर के लिए देख लेंगे, क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए रेज्यूम कैसे बनाना है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखनी चाहिए, वो मैं बात करूंगा। चलिए मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।